वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ऑलरेडी पता है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड होता है मेनली। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक आपका होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करके इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप वन में हमें क्या करना है, कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन है, ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, H2S में सल्फर का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर -2। आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा। MnO4 माइनस में मैंगनीज का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर +7। सल्फर में ये तो एलिमेंटल फॉर्म है, इसका 0 होगा। Mn2 प्लस में तो ऑलरेडी +2 है और इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका हो गया H2S से S। ठीक है, यहाँ पे -2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, यहाँ पे +7 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे H2S आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो H2S का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये MnO4 माइनस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो H2S आपका यहां पे हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और MnO4 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद आपका है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हमें निकालना है। अब पहले वाले रिएक्शन में कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, यहां पे देखो -2 से 0 हो रहा है, मतलब 2 का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से। देखो मैं आपको यहां पे समझाने के लिए बार बार स्टेप लिख रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आपको ये स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग फटाफट कर सकते हो। और MnO4 माइनस से जब Mn2 प्लस हो रहा है तब ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पे आपका 5 का डिक्रीमेंट हुआ है, यहां पे आपका 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को सेम करना पड़ेगा। इक्वल द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन बोथ रिएक्शन। देखो ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ये आपका जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में कोई सबस्टेट जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके सामने वाला सबस्टेट या रिएक्टेंट उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों में सेम होना चाहिए। यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है, 2, यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है, 5, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अभी सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 5H2S से 5S और ये यहां पे हो जाएगा 5, इसको यहां पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 MnO4 माइनस से 2 Mn2 प्लस। अब आप लोग देखो दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हो गया, 10। दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो गया 10। ठीक है,
अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे एक स्टेप आपको बताया नहीं है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सेंट्रल एटम, देखो यहाँ पे H2S में सेंट्रल एटम 1 है, यहाँ पर भी सेंट्रल एटम 1 है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों साइड एक एक मैंगनीज है, तो सेंट्रल एटम बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेंट्रल एटम दोनों साइड सेम नहीं रहता तो हमें सेंट्रल एटम को बैलेंस करना पड़ता। यहाँ पे हमने वो स्टेप नहीं किया, किसी और एग्जाम्पल में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन बोथ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड बोथ द रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, 5H2S प्लस 2MnO4 माइनस से होगा 5S प्लस 2Mn2 प्लस। ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस बाय एडिंग H प्लस, ठीक है। दोनों साइड हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा बाय एडिंग H प्लस, बिकॉज हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, देखो 2MnO4 माइनस है, 2MnO4 माइनस है, तो चार्ज कितना हो जाएगा -2, और राइट हैंड साइड में 2Mn2 प्लस है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज आपका हो जाएगा +4, ठीक है। तो अभी हमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस साइड कितना H प्लस ऐड करना पड़ेगा। एक H प्लस का चार्ज आपको पता है +1 होता है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें किस साइड कितना H प्लस ऐड करना पड़ेगा, सोचो आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड में 6H प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5H2S प्लस 2MnO4 माइनस 6H प्लस से 5S प्लस 2Mn2 प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। अब सिक्स स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्स स्टेप में हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा या ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ या अप्रोप्रिएट मोल्स ऑफ H2O। तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 16 हाइड्रोजन है। यहां पे देखो 5 इंटू H2 मतलब 10 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 6H प्लस मतलब 16 हाइड्रोजन है। और राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें राइट हैंड साइड में कितना H2 ऐड करना पड़ेगा। देखो एक H2 2 हाइड्रोजन देगा, मतलब हमें 8H2 ऐड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। उससे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो सिक्स स्टेप में हमें लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। तो ये क्या हो गया, बैलेंस 5H2S प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस से 5S प्लस 2Mn2 प्लस 8H2O। अब आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। अच्छे से देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। तो अब सब कुछ बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार्ज वगैरह वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ बैलेंस हो गया। मतलब दिस रिएक्शन इज नाउ कंप्लीटली बैलेंस्ड। मतलब ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को फिर से इस सॉल्यूशन को समराइज करके देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हमने यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और उसके बाद एक्चुअली में हम लोग करते हैं सेंट्रल एटम बैलेंस। अगर सेंट्रल एटम बैलेंस ऑलरेडी है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन बोथ द रिएक्शन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग H+। ये वाला स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे और एक गलती होता है, सेंट्रल एटम को बैलेंस करना भूल जाते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी सेंट्रल एटम बैलेंस था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट्स सेंट्रल एटम को बैलेंस करना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है, सॉल्यूशन पूरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में आपका हो गया बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।